चाट मसाला रानी साहिबा। नहीं नहीं, एक काम कर, वहाँ हरी मिर्च है ना, वो पीस के डाल दे। Yes girls, come on. कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की बेटियां जो हैं वो टैलेंटेड बहुत ज़्यादा है और वो किसी से कम नहीं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस समय मेरे साथ मौजूद है अदिति आर्यन। छोटा नाम नहीं है, अपने फील्ड में बहुत बड़ा नाम है। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो एक्सरसाइज के मामले में बोलूँ जिम्नेजियम हो, और एक्टर मॉडल भी है, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा डांस भी कर लेती हैं। अदिति आर्यन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कब इनकी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे इन्होंने इतने खिताब जो हैं हासिल किए हैं। काफ़ी बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स में ये नजर आती हैं, क्योंकि इनका इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो अदिति आर्यन के नाम से जाना जाता है, और लोग इनके साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ते हैं और कोशिश करते हैं इनको लाइक, फॉलो और शेयर भी करते हैं। अदिति, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। अदिति, कहाँ के रहने वाले हो जम्मू कश्मीर से, पहले वो बताएं। उसके बाद सबसे पहले इन सब फील्ड में से आपने किस फील्ड में जाना पसंद किया? मैं एक्चुअली, मेरे डैड किश्तवाड़ से हैं, तो मैं किश्तवाड़ी हूँ, बट लाइक मम शी कम्स फ्रॉम पठानकोट, तो अजीब सा मिक्सचर है, तो दोनों साइड से हूँ, हाफ हाफ। और बाकी सबसे पहले मैंने एक्चुअली बचपन में कराटे खेला है, सो आई प्लेड कराटे फॉर नेशनल लेवल एंड देन आई वाज ऑलवेज एन एथलीट। मुझे हमेशा पसंद था भागना दौड़ना, लाइक डॉल्स के साथ खेलना कम पसंद था और ऐसे भागना दौड़ना ज़्यादा पसंद था, तो मैं फुटबॉल वगैरह ज़्यादा खेलती थी। एंड देन आई डिड कथक फॉर अबाउट 11 years। तो वो, अरे आपकी उम्र कितनी है, पहले ये बोलना नहीं चाहिए वैसे। नहीं, जरूर मैं, आई एम 22 राइट नाउ। तो काफी मतलब लोग ऐसे पूछते हैं इतनी सारी चीजें आपने 22 सालों में कैसे कर ली? आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने सही टाइम पे सही जगह मुझे भेजा, तो आई थिंक ये क्रेडिट उनको जाता है। तो 11 साल कथक किया, देन आई ऑल्सो डिड थिएटर साइड बाय साइड टू कथक बिकॉज आई वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस। तो जब मैं छोटी थी, मतलब मेरे ना ऐसे गोल्स मतलब बदलते रहे जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, तो कभी वैसे स्टेबिलिटी नहीं थी, और प्रॉब्लम ये था कि जो मैं करती थी उसमें अच्छी थी। अब इंसान फिर क्या चूज करे, वो बहुत डिफिकल्ट हो गया था, बट देन धीरे धीरे फिगर आउट हो जाता है। जैसे तो जैसे कि फिगर आउट हो जाता, आपने सही कहा, मगर एक चीज जानना चाहेंगे, मेरी जनता जानना चाहेगी। अदिति, आपको इंस्टाग्राम पे तो सब जानते ही हैं, है ना? जम्मू कश्मीर से हो या पैन इंडिया की बात करूं, तो कहीं ना कहीं आपको लोग पसंद करते हैं, आपकी वीडियोस को। आप प्रमोशंस कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स की प्रमोशंस कर रहे होते हैं, मगर एक चीज जानना चाहेंगे कि आखिरकार इन सब चीजों में से सबसे ज्यादा किस, चाहे वो गेम है, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो थिएटर है, चाहे वो डांस है ना, किस में सबसे ज्यादा आपको किससे ज्यादा लगाव है? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर जेन्युइनली मेरे पास नहीं है। अब क्रिकेट देखा जाए, अगर जब मैं क्रिकेट फील्ड में जाती हूँ, मुझे बहुत डिफरेंट फील आता है, मतलब वो चीज़ मैं भूल नहीं सकती, बट एट द सेम टाइम व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई फील लाइक माई सेल्फ। तो चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, मुझे ऐसा लगता है दोनों जगह मेरे को ऐसा फील होता है कि दिस इज़ मी और मैं ये कर सकती हूँ। तो अभी तक मैंने ये दोनों चीज़ों में से चूज़ नहीं किया है। आई लव बोथ ऑफ द थिंग्स, और मैं चाहूँगी आगे भी ऐसे कंटिन्यू करती रहूँ। तो जैसे कि हमने क्रिकेट खेलते हुए भी आपको देखा है, और ऑडियंस भी, मैं बता दूं कि बड़े बड़े इनका इंस्टाग्राम हैंडल आप देख सकते हैं, वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पे वीडियोस डालती हैं, और इनका जो क्रिकेट का फील्ड है। और क्रिकेट आप कितनी देर से खेल रहे हैं? आई थिंक 2015 से मैं खेल रही हूँ। तब छोटी थी, आई थिंक 15 साल की थी, आई गेस 14, कुछ ऐसे ही, मुझे याद नहीं है, 14-15 साल की थी। तो तब से खेल रही हूँ, और अभी JKCA रिप्रेजेंट करती हूँ। तो हमारे जो BCCI के मैचेस होते हैं, तो अभी अंडर 23 और सीनियर एज ग्रुप में खेलती हूँ। तो देखा आपने कि कैसे जो हमारी बेटियां हैं जम्मू कश्मीर की, और उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, मगर उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनका भी रुझान होना चाहिए अपने फील्ड को लेकर। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अदिति आर्यन जो है वो माता पिता का जो साथ है, वही चीज़ पे बात करते हैं आपसे कि माता पिता ने कितना साथ दिया आपका इस चीज़ में, क्योंकि आखिरकार कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपने पढ़ाई भी कितनी की है वो भी पूछेंगे अभी तक, और साथ ही साथ पेरेंट्स का क्या इंटरेस्ट रहा इन फील्ड्स में जाने के लिए, कि नहीं बेटी अकेली जाएगी, इतने दिन बाहर रहेगी, होता ना पेरेंट्स को एक वो रहता है अंदर। तो क्या लगता है आपको पेरेंट्स का किस तरीके का साथ रहा उसमें?
मेरे पेरेंट्स लकीली बहुत सपोर्टिव रहे बिकॉज जो मेरे डैड थे उनको क्रिकेट उन्होंने बहुत क्रिकेट वगैरह खेला बट घर एक्टिंग की कभी संभालने के लिए नहीं उन्होंने नहीं की। तो आपके अंदर कहाँ मेरी से मॉम ये भूत कहाँ से आ गया? मम्मा की वजह से शी अच्छा, वाज ओके। वेरी आर्टिस्टिक एंड शी वाज एन अमेजिंग डांसर। वो गिद्दा करते थे बहुत अच्छा। हाँ, तो ये दोनों जो क्वालिटीज है ना ये मेरे को दोनों साइड से आई हैं आई गेस, थोड़ी पापा की और थोड़ी मम्मा की। मतलब जीन्स है ही हैं उनके, हाँ है ना? हाँ एग्जैक्टली जीन्स है ही हैं। और आई थिंक जो वो चीजें नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ फैमिली एंड लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर टाइम, तो जब उन्होंने मुझे देखा करते हुए तो उनको बहुत अच्छा लगा एंड दे सपोर्टेड मी ऑल इन ऑल हर टाइम। हाँ ये है कि बहुत बार डरते थे, बहुत बार मैंने अकेले ट्रैवल किया जब मैं बहुत छोटी भी थी तब भी। आई थिंक पहली बार मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी और मैं अपने कोच के साथ मुंबई या दिल्ली गई थी कराटे खेलने, तो बहुत तब भी उनको डर लगता था बट दे नेवर लाइक स्टॉप्ड मी। उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं एंड दे वर लाइक तू करती जा कोई बात नहीं। जब उन्हें डर लगा भी तब भी उन्होंने नहीं रोका। सो आई थिंक इस मामले में दे वर हाईली हाईली सपोर्टिव। तो जैसे कि एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जब आप जैसे कि हमने आपका इंस्टाग्राम हैंडल जब चेक किया उसमें हमने देखा कि काफ़ी स्टार्स के साथ आपकी पिक्चर्स हैं उसमें, चाहे वो अभिषेक बच्चन हो, चाहे वो काफ़ी और भी स्टार्स हैं जिनके साथ आपकी पिक्चर्स हैं। वो जब आप स्टेडियम में जाते हो आपका एक काम अपना ड्यूटी निभा रहे होते हो वहाँ पर, उसके बावजूद जब आपके साथ बड़ा सेलिब्रिटी आपके सामने आता है और आपका मन करता है कि हम इसके साथ सेल्फी लें या इसके साथ पिक्चर लें, तो उस समय क्या सोचते हैं आप, क्या मोमेंट करते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा एक टाइम आना चाहिए? सर एक्चुअली वो जो पिक्चर्स मैंने पोस्ट की हैं वो मैंने किसी स्टेडियम की नहीं की हैं। मैंने 3 मूवीज में काम किया है बॉलीवुड की, तो आई वर्कड विद देम बेसिकली। तो इसलिए कौन सी जरा मैंने बता दीजिए। एक शाबाश मित्तू, तापसी पन्नू एंड बाय वाईकॉम प्रोडक्शन इट इज, एंड देन आई वर्कड इन घूमर विच इज अभिषेक बच्चन की जो मूवी है। देन उसके बाद मैंने रिसेंटली धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम किया, जानवी कपूर एंड राजकुमार राव जिसमें स्टार कर रहे हैं। तो वो जो पिक्चर्स मैंने पोस्ट किए दे वर नॉट, ऑफ कोर्स दे वर फैन सेल्फीज आल्सो बट लाइक आई वर्कड इन द प्रोजेक्ट्स एज वेल। जी, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, और आप भी साथ ही साथ अपने कमेंट्स जो हैं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, राय अपनी रखिएगा कि किस तरीके का एक टैलेंट जो है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है मगर उसको सही ट्रैक, सही रास्ता और सही पाथ ज़रूर ही उसको देने की ज़रूरत है, ताकि वो अपना टैलेंट जो है वो ऐसी जगह पर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए और जम्मू कश्मीर का नाम और अपने भारत देश का नाम भी रोशन करे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। हम सिर्फ एक ही फील्ड की बात नहीं करते। अब शीतल देवी की बात करें, बिना हाथों से, बिना हाथ हुए, हौसला उनका मगर बुलंद था, तो उन्होंने ऐसा कुछ अचीव किया। तो आपके पास फिर आते हैं, अदिति घर पे कौन कौन है? मॉम डैड, भाई बहन और मेरा जर्मन शेफर्ड। और आपका जर्मन, अच्छा पेट लवर भी हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल 100%। बस एक ही है कि और भी रखी? मेरे पास एक लैब्राडॉग था बट अनफॉर्चुनेटली उसकी लाइक डेथ हो गई। और मेरे पास मैंने एक बिल्ली पाली थी, वाइल्ड कैट थी छोटी सी, तो मैं घर ले आई थी तो वो पाली थी। देन शी हैड अ लॉट ऑफ किड्स, तो मैंने वो भी पाले थे। तो बहुत सारे एनिमल। काफी ज्यादा सेवा, आप तो बाहर ही रहते हो तो पेरेंट्स को काफी ज्यादा सेवा करनी पड़ती है। एक्चुअली करनी पड़ती है और मेरी मम्मी बहुत डांटती है बट ठीक है, अच्छी चीज है पेट्स रखना। तो जैसे कि आपने ये फील्ड में आप बचपन से ही, मुझे लग रहा है कि हर एक फील्ड में अपना नाम जो है कमा रहे हैं, आगे भी कमाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आपको हमेशा आप बुलंदियों में रहें, आप अच्छा काम करें, अच्छी मूवीज़ करें, हर एक फील्ड में आप जिस फील्ड में जा रहे हैं वो अच्छा काम करके आगे आएँ। और एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को, ठीक है पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो पढ़ाई के साथ साथ अगर उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें क्या लगता है आपको, जो पेरेंट्स उनका साथ नहीं देते, उनको क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को? मैं यही बोलना चाहूँगी कि हर इंसान आईएएस नहीं कर सकता, हर इंसान आइंस्टाइन नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता तो फिर सोसाइटी आई गेस वर्क ही नहीं करती। अगर सारे डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, कोई और काम ही नहीं करता। तो ऐसा नहीं है। मैं पर्सनली भी बात करूँ, आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। मैंने 12th तक मेडिकल पढ़ा बट उसके बाद जब मुझे समझ आया कि नहीं यार, मैं बाकी फील्ड्स में बेटर कर सकती हूँ, मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी, देन आई चोज दैट एंड माई पेरेंट्स सपोर्टेड दैट। तो आपको भी वैसे अपने बच्चों को सपोर्ट करना है। हो सकता है आपका बच्चा एक इतना अच्छा डॉक्टर नहीं बने कि इतना अच्छा पेंटर बन जाए कि उसको दुनिया याद रखे। सो यू ऑलवेज नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर। क्या आपका बच्चा अच्छा करे और उसको चीज में सपोर्ट करो यार। एंड पेरेंट्स की सपोर्ट आई थिंक इज अ मस्ट, और सबसे ज्यादा सपोर्ट ही घर से चाहिए होती है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपके बच्चे में ऐसा कोई टैलेंट है, क्योंकि सब में टैलेंट नहीं होता, प्लीज सपोर्ट देम। तो जैसे कि इन्होंने पेरेंट्स से भी अपील की, और कुछ बच्चे आजकल के जो जनरेशन है वो नशे की तरफ जा रहे हैं, जी जी जी। ड्रग्स ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको जो है अपना ये नहीं पता चल रहा कि हमारा भविष्य जो है वो खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो उनको भी क्या कहेंगे?
मेरे पास इस चीज़ के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा कोई जवाब नहीं है। मेरे ओपिनियन से हुएवर इज़ इनटू ड्रग्स वो यूजुअली अपने गलत फ्रेंडशिप या गलत लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। तो मेरा यही कहना रहेगा हमेशा, चाहे कोई छोटा बच्चा भी है, अपने आसपास कैसे लोगों को जोड़ते हो दैट मैटर्स अ लॉट। और वो आपकी इन द बिगर पिक्चर इन लाइफ आप वही बनते हो जैसे आपके आसपास के लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहो। और अगर आप गलती से इस चीज़ में चले गए हो, सो आई थिंक यू नो दैट सेल्फ विल, दैट सेल्फ पावर इज़ अ ह्यूज थिंग। तो मतलब कोई भी किसी भी चीज़ से बाहर आ सकता है। वी हैव हर्ड कि कितने लोग कैंसर से बच गए, कितनों ने कैंसर से को बीट कर दिया, ऐसी ऐसी बीमारियां बीट कर दिया। तो आई फील लाइक इवन द एडिक्ट्स कैन डू दैट एंड आई हैव हर्ड सो मेनी स्टोरीज ऑफ पीपल डूइंग दैट। तुम्हारी बस सेल्फ विल है और तुम कर सकते हो। तो आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि आने वाले समय में जी आपका एम क्या है, कि आखिरकार आप इन सब फील्ड्स में से, मतलब आप तीर तो हर जगह मार रहे हो, जी। है ना, तो इन सब फील्ड में से किस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते मेरा अगर एम आप एक सिंपल वर्ड में पूछोगे तो वो बचपन से ही रहा है दैट आई वांटेड टू बी अ स्टार। आई लव्ड लाइमलाइट, आई एम सॉरी। तो मुझे वैसा बनना है, आई वांटेड टू बी अ सेलिब्रिटी बचपन से, पता नहीं क्यों, मतलब ये मेरे दिमाग में है कि मुझे कुछ ऐसा बड़ा बनना है कि लोग भी मुझे देखें। आई वांट टू बी लाइक पॉपुलर एंड मैं भी लोगों को इस मतलब इन्फ्लुएंस कर पाऊँ। तो दैट इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉर इन लाइफ। एंड तो मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि मुझे इस फील्ड में करना, उस फील्ड में करना है। अगर मेरे पास टैलेंट्स हैं, आई एम जस्ट गोना यूज देम। मैंने यार ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करने में कौन से पैसे लग रहे हैं, तो करते जाओ। वील सी, लाइफ विल टेक यू समवेयर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अदिति। तो यहाँ पर हमारे साथ अदिति आर्यन मौजूद है, और जिनको आपके समक्ष रखा समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से। और ये जम्मू कश्मीर की बेटी है, और कहीं ना कहीं जो मिक्सचर है वो किश्तवाड़ और पठानकोट का मिक्सचर है ये, जो आज हमने आपके समक्ष रखा। और कहीं ना कहीं डॉग पेट लवर्स भी हैं, और अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, मतलब लोग इनके पास आकर सेल्फीज जरूर खिंचाए, सिग्नेचर्स जरूर लें। तो अभी भी आप ले सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल मैंने आपको बता दिया, फॉलो करें इनको, अदिति आर्यन नाम से है इनका इंस्टाग्राम हैंडल। और आप एंजॉय कर सकते हैं इनकी वीडियोस देख के, प्रोडक्ट्स भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रमोट करती हैं, आप मंगवा भी सकते हैं इनके थ्रू। तो कहीं ना कहीं हम इस वीडियो को उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर रहे, मगर हम जम्मू कश्मीर की बेटी को प्रमोट कर रहे हैं। आज हमने आपके समक्ष रखी अदिति आर्यन, और ऐसी तमाम हस्तियों के साथ आपको मिलाते रहेंगे समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से। आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत खारिलू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।